गुरुदेव की 327 नंबर। गुरुदेव कह रहे हैं, हत भागे। हत भागे, भाग्य के भाव। हत कर भाग्य को भगा। गुरुदेव हमें कह रहे हैं, हत भागे, भाग्य के भाव। हत कर भाग्य को भगा। तो गुरुदेव हमें कहते हैं कि हत भागे यानी मनुष्य अपने आप को भाग्यहीन समझता है। ये कहता है कि उसका तो भाग्य खराब है, उसके भाग्य में तो दुख ही दुख, रोना ही रोना लिखा है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हत भागे, भाग्य के भाव हत कर। ये जो मनुष्य ये कह कर कि मेरे तो भाग्य में कुछ नहीं लिखा, मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखा है, ये जो हमने भाव ले रखा है, उस भाव को हत करना है, यानी हटाना है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बहुत बड़े भाग्य हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ना कि हमें कोई जीव जंतु नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। तो फिर हम हतभागे कैसे हुए? हम तो भाग्यशाली हैं, हतभागे नहीं हैं। ये तो हमने हमारे हमारे कमजोर भावना, कमजोर मन के कारण हमने ये मान लिया कि मेरे तो भाग्य टूट फूटे हुए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम भाग्यहीन नहीं, हम तो भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हमें सतगुरु मिल गए और हमें मनुष्य का जीवन मिला है और सतगुरु मिले हैं। हमारे तो भाग्य में सतगुरु आए हैं, भगवान आ गए। तो हम तो भाग्यशाली हैं, ना कि हतभागे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को इस तरह से कोसना, अपने भाग्य को कोसना हम बंद कर दें। कहा, हत भागे, भाग्य के भाव हत कर। हत कर, ये जो हम कह रहे हैं, हत भाग्य, भाग्य के भाव, अपने भाग्य को हम कोसते हैं। तो इस भाव को हत कर, यानी इसको हमें हटाना है अपने मन से कि मेरे भाग्य में यही लिखा है। क्या करना है? हत कर भाग्य को भगा। अपने भाग्य को बनाना हमारे ही हाथ में है। तो भाग्य को कोसने की बजाय हमें जीवन में सत्य को अपनाना है, और सत्य को अपनाना है, सत्यमय जीवन हमें जीना है। तो अपने आप ही हमारा भाग्य भागने लगेगा, यानी हमारा भाग्य बन जाएगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अगर ये निराशा वाले भाव लेकर बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर नहीं कर पाएंगे। निराश हो तो वो निराशा वाले विचार ही हमारे भीतर आएंगे, और ये भाग्य, हमारा भाग्य टूटा फूटा है, फूटा हुआ है, ऐसा ना बोलकर अपने भाग्य को हम खुद ही उज्जवल बनाएं। तो उसके लिए यही संत का संग मिला है। तो जब भगवान हमारे साथ में है, तो फिर हम हतभागे हो ही नहीं सकते। संत के साथ से तो मन मन भाव से भर जाता है। तो चाहे स्थूल में कोई अभाव हो, लेकिन मन में भाव हो, तो वो भाव ही हमें, जीवन में कोई अभाव नजर ही नहीं आएगा, और अपने आप हमारा भाग्य बदलने लग जाएगा, बनने लग जाएगा। क्योंकि
जब हमारा गुरु बलदेव है, जिन्होंने साधना करके, जप तप करके वो सब कुछ पाया है, वो बल पाया है उन्होंने, तो फिर उनकी संतान निर्बल कैसे हो सकती है, असहाय कैसे हो सकती है? तो इसलिए फिर हम अपने भाग्य को सराहें, अपने आप को कमजोर ना माने, अपने मन में बलदेव का संग पाकर अपने मन को, उसका संग है तो फिर हर परिस्थिति छोटी हो जाती है। तो उसका, वो हमारे संग है, ये भाव ये विचार हमारे मन में आते ही तो मन 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 में बल का संचार हो जाता है, मन में उत्साह आ जाता है। तो उस बलदेव के संग से अपने आप ही हमारा भाग्य बनने लगता है, क्योंकि उनका नाम ही बलदेव है। जो गुरुदेव के बाबा ने कहा ना कि मैं तेरे भाग्य, ला तेरी रेख पर मेघ मैं डालता हूँ, यानी वो हमारे हाथों में जो लकीरें हैं उनको भी बदल देते हैं। वो इतना सामर्थ्यवान समर्थ गुरु है हमारे। तो इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हम अपने भाग्य को ना कोसें, बल्कि सत्य का संग करके भाव, ऊंचे उठे हुए भाव विचार अपने जीवन में हम अपनाएं, तो अपने आप ही हमारा भाग्य, जो हमें लगता है कि रुका हुआ सा है, वो भागने लगेगा। यानी हमारे जीवन में फिर सब शुभ ही शुभ होने लगेगा। इस तरह गुरुदेव हमें कहते हैं, हत भागे भाग्य के भाव हत कर भाग्य को भगा। हरिओम।